घर की वही काका लिखनी है। जब मंत्री साथ था और यहाँ से कह रहे हैं ना भाई 4300 वोट इस वार्ड ने दिए, वो क्या मान रहे हैं अपनी वोट है? सारी ओबीसी की वोट वो तो है। सफाई नहीं होती वार्ड की। मुंह देख कर क्या होता है, मुंह देख करके काम करता अपनी है। चल रही, चला रही ठीक ठाक, कहाँ शिकायत करेंगे? उसने तो जितने अपने चाहते हैं उनका तो काम उनके घर भी बनवा दिए। इसी वार्ड के लिए ही वार्ड बंदी 10 दिन से रुकी हुई थी। मेरे साथ नहीं, उसके साथ नहीं, सारा ओबीसी समाज पूरे हरियाणा का, यहाँ का नहीं पूरे हरियाणा का नायब सिंह नायब सैनी सैनी के साथ लग लिया। बीजेपी के साथ नहीं। बीजेपी के साथ, सुनो बीजेपी नहीं, बीजेपी के साथ इतना बड़ी वो बात नहीं नहीं था। है। देखो कमियां तो ये है, ये अपने 10 बंदे ले रहे हैं, उन्हीं के मकान मकान बनवा दिए, उन्हीं को कोई भी जैसे कुट्टा देना कुछ भी देना उन्हीं को दबा दिया, उनके साथ रहते और बेचारे पीछे घूमते रहते हैं इसके। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई है। जैसा कि लोकसभा चुनाव में, उसके बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जो रिजल्ट रहे उससे उत्साहित लोग जो है वो इसी प्रकार का रिजल्ट जो है नगर निगम चुनाव में देना चाहते हैं। और उम्मीदवारों की जो एक लंबी फहरिस्त है वो लगनी शुरू हो गई है। इसी बीच में हमारे साथ एक ऐसे उम्मीदवार है, संभावित उम्मीदवार वीरेंद्र सैनी, जो कि नायब सिंह सैनी को अपना आदर्श मानते हैं और ऐसा मानना है कि इस बार उनका भी जो है कहीं न कहीं हक बनता है कि वो एमसी का चुनाव, जो पार्षद का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, वो लड़े। हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता है और एक अध्यापक जो है, 2 स्कूल चलाते हैं। इसके अलावा गाँव कैद से सरपंच रह चुके हैं इनकी पत्नी, और इसके अलावा एक और उपलब्धि की पुलिस की नौकरी को छोड़कर समाज सेवा के लिए समर्पित होना चाहते हैं और नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी को लेके इन्होंने पुलिस में वीआरएस लेकर और सामाजिक काम में ये अपने जीवन को जो है लगा रहे हैं। सैनी साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नगर निगम चुनाव सर पे हैं, तकरीबन वार्डबंदी हो गई है। क्या कुछ मन में चल रहा है? क्या कुछ कहना चाहते देखिए, नगर निगम का चुनाव नजदीक है और इसमें अपनी तैयारी चल रही है। कोशिश है हमारी, पार्टी हमारे को टिकट दे और मैदान में चुनाव लड़े। कोशिश अब की बार टिकट की हमारी है। हैं? क्योंकि जब चुनाव की तैयारी करते हैं तो लोग जो है अपना बैकग्राउंड जो है पहले ही काम करना शुरू कर देते हैं, कई साल पहले तैयारियाँ करनी शुरू कर देते हैं। आपकी तैयारी किस प्रकार की है और किस प्रकार से लोग जो है वो कह रहे हैं कि वीरेंद्र सैनी को जो है चुनाव? देखो तैयारी मैंने 10 साल से तैयारी कर रखी है। मैंने कोई भी समाज सेवा का काम जब आया, मैंने किसी को आज तक मना नहीं किया, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सामाजिक सेवा का हो, धर्म स्थान का हो, किसी का भी हो। किसी ने भी आके मेरे को बोल दिया आपने ये सेवा करनी है, आपके लिए ये आदेश है, वो सर माथे रखते हमने पूरी पूरे वार्ड की समाज सेवा की है। पूरे पानीपत के अंदर किसी से पूछ लेना, हमने कभी कोई मना नहीं किया। बहुत समाज सेवा की है, पूरी तैयारी के साथ कर रहे एक लोगों के भी दिमाग में है, खासकर बीजेपी कार्यकर्ता जितने भी हैं उनके भी दिमाग में है कि टिकट चाहे जिससे भी दे देना, क्योंकि लहर एक प्रकार की जो बीजेपी ने अपना बैकग्राउंड तैयार कर दिया है, उसको लेकर लोगों के मन में है कि मैं भी आऊँ, मैं भी आऊँ, मैं भी आऊँ। कोई वही क्लिक तो नहीं कर रहा? नहीं देखो, हमारी पार्टी ने 90 विधानसभा चुनाव में उतारे थे कैंडिडेट, 48 जीत का है। हमने भी कुछ गवा दी सीटें, ऐसा ना हो जाए या सीट भी हम गवा दें। इस 10 साल में इसके अंदर एमसी जो मौके पे है इसे खपा है लोग। अगर कोई और आ जाए, अगर सारा वार्ड उसके साथ उतर जाए तो ये भी गवा देगी पार्टी। पार्टी ने अब की बार सोच समझ करके यहाँ से टिकट देनी चाहिए, चाहे मुझे ना दे, किसी और को दे दे। बहुत है, 10 साल हो गए, कोई एक आदमी के बंद थोड़ी रही है। ये एक लोकल चुनाव है यहाँ का, एक बड़े लेवल का चुनाव नहीं है। बड़े लेवल के मतलब लोग मान लेते हैं, क्षेत्रीय छोटा चुनाव है, भाईबंदी का चुनाव है। इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे अब की बार, तो दूसरे को किसी को टिकट देनी चाहिए। ये बात अभी तक आपने अपने नेताओं को? हाँ हाँ, सबको बताइए। मैंने अपने मंत्री जी को भी बताई है, सीएम साहब को भी बताई है, और भी जहाँ यहाँ के स्थानीय नेता उनको भी सबको बताइए। बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स है, वह बदलाव करेंगे। अखबार में भी दी थी, उसके सुनने के बाद वह 2 बार रहे पार्षदों की टिकट कटेगी अब की बार। लेकिन इसे तो खपाएं, क्योंकि ये ओबीसी समाज है। ये जर्नल में 2 बार चुनाव जीत गया और हमने ही जितवा दिया। क्यों? वोट तो हमारी सारी।
वार्ड 21 में जो अगर संख्या की बात करें 13-14 हज़ार करीब। क्योंकि ओबीसी समाज भी लेकिन संजीव दैया को ना थे। सम देखो हम वो नहीं कटाक्ष नहीं करते उसका, लेकिन पब्लिक बदलाव चाहती भाई एक ही आदमी रहेगा क्या इसी वर्ड में। लेकिन अगर ये वीडियो आपकी जब जनता के बीच में जाएगी, लगेगा आपके नेता आप पर प्रेशर बनाएंगे कि क्या कह रहे हो, इस प्रकार से आपका अगला रुझान क्या रहेगा? देखो हमने विधानसभा में भी देखा है, जो लोग खपाए उन भाई प्रेशर बनाया है, मैं प्रेशर से बैठ जाऊंगा, मान जाऊंगा बात सारा वार्ड थोड़ी मान जाएगा। ओबीसी समाज देखो, बीजेपी पार्टी 80% वोट ओबीसी समाज ने बनाई है, पूरा जोर लगाया है। हमने चारों विधायक एमजीआर स्कूल में इकट्ठे करे, चारों के चारों विधायक ओबीसी समाज ने पूरा बड़ा, देखा होगा आपने, पूरा प्रोग्राम किए। दो अपनी सारी गाड़ियां भर के लेके, पब्लिक भर के लेके, अपना पैसा भी खर्च किया है। एक मात्र किसी चारों विधायक आगनू कह दो बे इन श्रेणियों ने या इस ओबीसी ने हमारे से 10 रुपए लिए, कोई भी आगे कह दो। हमने अपना सीएम भी बनाया हो, लेकिन वो भी तो पार्टी हमारे लिए देखे, हमारे को इग्नोर करके चलेगी क्या भाई? मात्र 100-200 वोट वाला तो यहाँ हर बार चुनाव लड़ेगा, और ये 10,000 15,000 वोट दूसरे की है, वो बैठे रहेंगे। चलो दो, एक बार बैठ के, दो बार बैठ के, तीसरी बार भी बैठे रहेंगे क्या? मन नहीं है लोग। 10 साल कम नहीं होते। मेरे ख्याल से 5 साल भी बहुत ज़्यादा बहुत होते हैं, ज्यादा लेकिन 10 तो बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा। फिर भी आप कह रहे हो कि वार्ड के लोग जो है लगातार नाराज़ हैं। देखिए, क्या बात थी, वो कौन-कौन से काम थे जो नहीं? काम वो तो सफाई नहीं होती वार्ड की। मुंह देख कर क्या होता है, मुंह देख करके काम करता है इसने। ज्यादातर तो मैं क्या बताऊं, देखो पार्टी है आपस में किसी हम इस स्टैंड पे हैं, लेकिन ये चीजें राजनीति जब तक आप दूसरे की कमियाँ नहीं बताओगे तो मेरे ख्याल से जो पार्टी है, जो आपकी खूबियाँ भी वो उसमें धुल जाएँगी, लेकिन आपको कमियाँ तो बतानी पड़ेगी तभी आप दावेदार एक अच्छे दावेदार देखो कमियां तो क्या है, क्या बताऊं मैं पार्टी के माध्यम से। आप नहीं बताना चाहते। नहीं बताने वाली बात नहीं है। देखो कमियां तो ये है, ये अपने 10 बंदे ले रहे हैं, उन्हीं के मकान मकान बनवा दिए, उन्हीं को कोई भी जैसे कुट्टा देना, कुछ भी देना, उन्हीं को दिवा दिया, उनके साथ रहते, और बेचारे पीछे घूमते रहते हैं इसके, सबके यहाँ बढ़ता रहता है। किसी का कोई कार्ड कट गया, कोई कुछ भी काम जाता है, उसको आश्वासन दे देता, काम होता है नहीं। वो यहाँ मेरे पास हजारों लोग यहाँ आकर के रोते हैं इस तरह की। लेकिन फिर भी हम पार्टी में आपस में कहते हैं कोई नहीं, हम करवाएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे। क्योंकि पार्टी में क्या होता है, बैठ के भेज दिया ड्राइवर, भेजाओ इसकी ऑनलाइन पेंशन करा के आओ, इसका यू फार्म जमा करा के आओ। लेकिन उसके भेजने की बजाय मैंने खुद भेजा है। पता है मैंने तो, वो तो गोली दे देगा, दोबारा जाए बंदे के पास। वार्ड 21 की जो मेन आपको नज़र में भई कोई समस्या 2-4 बड़ी-बड़ी समस्याएँ बताओ जो नहीं हो पाई आपकी पुरज़ोर आवाज़ के बाद भी वो समस्याएँ। समस्या है, मेरे पास रामनगर वाले लोग आए, वहाँ पानी की इतनी ज्यादा समस्या है, मेरे को खुद यहाँ से उठा के ले गए 4 आदमी। गार पानी निकासी की पीने की गारा चल रही, वो उनसे जा करके कह दिया तुम तो हवलदार के आदमी हो इसलिए मेरी काट कर रहे हो। मैंने भी देखा है यहाँ इस रामनगर में, आप पता कर लेना जा करके, पानी की इतनी जबरदस्त समस्या है। कई कई गलियों में ट्यूबवेल का पानी नहीं पहुंच रहा है। पीछे इस नहर से परलावाड़ हमारे माता था, उन वो लोग भी आए। राजा पंडित अतरी मुझे मिला, भाई यहाँ पानी की इतनी जगह या कॉलोनी है, एक राजपूत कॉलोनी, इसमें पानी नहीं है, ट्यूबवेल की जगह नहीं थी। लेकिन कोशिश करा तो सारे काम हो सकते हैं। लेकिन अगर वार्डों में बजट की बात करें तो वार्ड 21 संजीव दहिया काफ़ी बजट लेने में कामयाब। घर की बही का लिखनी है, जब मंत्री साथ था, और यहाँ से कह रहे हैं ना भाई 4300 वोट इस वार्ड ने दिए, वो क्या मान रहे हैं अपनी वोट है? सारी ओबीसी की वोट है। उसके सगे भाई दूसरी पार्टी में, गांव से जाकर के पूछ लो, अकेले घर की वोट थी 4 वोट, बताओ कौन सी वोट है उसकी अड़े? जो सारा वार्ड ओबीसी है, सारा बीजेपी के साथ था, सारा नायब सैनी के साथ था, वो लेकिन नंबर समर्पित नंबर समर्पित अपने बना रहे हो। समर्पित देखो सारा वार्ड मेरे साथ नहीं, उसके साथ नहीं, सारा ओबीसी समाज पूरे हरियाणा का, यहाँ का नहीं, पूरे हरियाणा का नायब सिंह नायब सैनी सैनी के साथ लग लिया। बीजेपी के साथ नहीं। बीजेपी के साथ, सुनो बीजेपी नहीं, बीजेपी के साथ इतना वो नहीं था, क्योंकि खट्टर साहब 9.5 साल चुनाव रहे मैदान में, लेकिन 6 महीने के अंदर हवा बदल गई थी। अगर खट्टर साहब ईमानदार बहुत थे, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन क्या था, बीच में प्रदेश अध्यक्ष बदले, उसके बाद नायब सिंह सैनी आए फिर। देखो ऊपर से बड़े बड़े नेता बैठे हैं, वो सोचते हैं भाई अब की बार हरियाणा से खपा हो जाएगी बीजेपी। उन्होंने 6 महीने पहले सीएम को बदला, ओबीसी में ले आई, ओबीसी की सारी वोट कन्वर्ट करी उधर।
लेकिन इस उस सरकार ने ओबीसी के लिए भी तो सोचना होगा। ये पूरा वार्ड ओबीसी का है, क्या सोचना नहीं होगा? ये इसी वार्ड के लिए ही वार्ड बंदी 10 दिन से रुकी हुई थी। सारा शहर कहने लग रहा है मेरे को भी लोग कम है इस वार्ड की वजह से ही, क्योंकि नहर सेवरेन दोनों दोनों बार ही यू जो अपना एमसी दोनों बार आ रहे हैं। यहाँ तो ये तीसरी बार चुनाव तो इसकी बड़ी मुश्किल की बात है। बात करते हैं कि भ्रष्टाचार, ईमानदार सरकार में भ्रष्टाचार, नगर निगम में खासकर चरम पे रहा। डेली कुछ ना कुछ निकलता रहा, अखबार की सुर्खियों में रहे, चाहे जब इनकी मीटिंग हुई उसमें भी सुर्खियों में रहे। जितने भी इनके पार्षद थे उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए। विधायक भी जो हैं नतमस्तक से नजर आए जो निगम की मीटिंग में। आपका क्या कहना है कि जब आपको टिकट मिलेगी या दोबारा जब नगर निगम के चुनाव होकर दोबारा मेयर बनेंगे, दोबारा पार्षद बनेंगे, क्या ये भ्रष्टाचार कम? देखिए बिल्कुल कम हो पाएगा, परिवर्तन संसार का नियम है। जब सतवीर खाद्यान्न और विजेंद्र बिल्लू शिवा में मंत्री रहे, बदमाशी रही, सारा मिलता है। इसने मंत्री का पूरा सारा था, लेकिन सारा था खाने का, लूटने का। काम भी इतना पैसा लगाना था, पैसा लगाए बगैर खाओ था कहाँ? लेकिन इस नजर से जैसे हमने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। सरकार तो कहती है हमारे तो सारे कोई खर्ची कोई पर्ची कुछ चलती ही नहीं। नहीं, खर्ची पर्ची वाला मामला तो इसमें था नहीं ना। लेकिन खाने में भी जैसे ठेकेदार ने टेंडर ले लिया, कई बार बातें आई कि उसका कमीशन, उसका बिल, उसका ये। देखो सरपंचों की तरह तो है नहीं, अपनी कलम से काम करते हैं। टेंडर होते हैं हर एक चीज के, टेंडर में इनका कमीशन होता है। कमीशन ये हमारे पिछले ठेकेदारों के लिए काफी रोड़ा पड़ा हुआ है। क्या करते हैं, जैसे ये गली बनाई, उसमें मैं आपको एक वीडियो पड़ी मेरे पास दिखाऊं, पुरानी ईंट लगा दी सारी, पुरानी। अपने आवाज नहीं आवाज तो गली वाला ने भी उठाई कही, लेकिन लगा के फिर भी गली उठाई। वाला ने भी रोड़ा खड़ा कर सरकार दिया। भी वही है और सरकार के पास तो पहुंचा नहीं मामला भी। लोग कह रहे हैं वो बंद तो लेंदो, इतना कीचड़ था, एक बार सफाई कर लेंदो फिर दिखाएंगे। बिल्कुल पुराने घर की ईंट पाड़ करके तो नालियां बना रखी। लेकिन संजीव दहिया पे बार-बार अटैक कर रहे हैं आप। उनके काम जो है ना, चाहे पार्क की बात हो, चाहे स्टेडियम की बात हो, चाहे गलियों की बात हो, वो बोलते हैं, भी काम कराएँ या संजीव। देखो स्टेडियम में तो गरीब आदमी ने क्या मिलेगा? बच्चा पार्क में तो क्या तैयारी मिलेगा? करेगा। देखो एक स्टेडियम में तैयारी, सारी तैयारी क्या करेगा? पार्क में तो के गरीब आदमी ने क्या निकला होगा? जब उसके घर घर तो उसके खाने के लिए है नहीं कुछ, रहने के लिए मकान नहीं, वो स्टेडियम में क्या करेगा? स्टेडियम में तो आप जैसे हमारे जैसे ठीक लोग हैं ना, जो परिवार सुबह घूमने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए, बस थोड़ा बहुत मन टहल जाए, उनके लिए। उनसे गरीब लोगों को नहीं मिलता। गरीब लोगों को तो जो खट्टर साहब ने, सीएम साहब ने योजनाएं चला रखी है ना, उनका लाभ से उनको लाभ पहुंचेगा हर घर तक। और हमारी सोच है, यहाँ जो लोग तड़पते हैं, उनकी पेंशन नहीं बन रही, ये नहीं वो रहा, उसने तो जितने अपने चाहते हैं उनका तो काम उनके घर भी बनवा दिए। उसका बाप का बनवा दिया, फिर छोरे का बनवा दिया, ही पोते की तैयारी होगी। दूसरे बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले हैं, वो उसका दो दो तीन घर, एक के घर में तीन तीन आए बन के। ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो सारा वार्ड है, सबके साथ देखना चाहिए, और सारा वार्ड अपना परिवार है। हम सोचते हैं, हमारी सोच भी यही है, सारे वार्ड के साथ मिलकर चले। और आप आपके माध्यम से पार्टी को भी हम ये कहते हैं कि अब की बार परिवर्तन करना चाहिए। कुछ साफ-सफाई का बता दो एक बार, वार्ड में किस तरह साफ तो है ही नहीं, आप खड़े होकर के नाली देख सकते हो। बिल्कुल हमने तो जो ठेकेदार है यहाँ सफाई कर्मी है, वो कहाँ क्या करते हैं आप नज़र। नजर रख लो, कहाँ कहेंगे, कहाँ शिकायत कर लो। हमने इतने 50 साल के हमने नहीं बेरा शिकायत करे तो क्या हो जाएगा? कर लो शिकायत, कर भी ली। हमने तो उनसे रिक्वेस्ट करे भाई इसकी सफाई कर दे, ऐसे करानी पड़े, क्योंकि इनकी अपनी चल रही, चला रही ठीक ठाक, कहाँ शिकायत करेंगे? सुनने वाला नहीं। अरे सुनने वाला तो मैं बता दी, ऊपर भी अपने हो जाए, मजबूरी हो जाती है। हम तो यही इच्छा है, वह अपनी कलम से बैठ करके सीट पर के समाज की सेवा करके दिखाएंगे, जब बताते हैं क्या होता है। लास्ट सवाल ये हो रहा है मेरा, अगर दोबारा से बीजेपी पार्टी संजीव दहिया को जो 2 साल 2 प्लान में बनता रहे, उन्हीं को टिकट दी, तो ऐसी सिचुएशन में वीरेंद्र सैनी और जो आपके समर्थक है, जो आपकी कॉलोनी है, क्या देखिए वैसे तो ये हमारी संभावना है ओबीसी में वार्ड आ जाएगा। अगर फिर भी बीजेपी पार्टी उसको टिकट देती है, तो हमारे पे भी कोई प्रेशर रहता है,
कोई और कैंडिडेट भी हमारे से अलावा भी आ सकता है, पता आप नहीं। अपना बताओ, देखते हैं, समय बताएगा क्या होता है, लेकिन हम तो बीजेपी के कि अभी दावेदारी जो है वो वीरेंद्र सिंह। बीजेपी के साथ हैं। अभी सारा फैमिली है, ये वार्ड बीजेपी का वार्ड है। लेकिन संजीव दहिया को अगर टिकट मिलती है आप साथ देखो, परिवर्तन होगा इस वार्ड में, मैं आपके माध्यम से बताऊं। नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कि अगर उनको टिकट मिलती है तो क्या? मैं वार्ड के साथ हूँ, जो वार्ड फैसला लेगा ना, मैं संजीव को ही बनाना है तो हम संजीव के साथ हो लेंगे, वो हमारा भाई है, ऐसी कोई दुश्मनाई नहीं है। वार्ड के साथ, वार्ड नहीं चाहता उसको बनाना, हम पूरा वार्ड इकट्ठा होगा, अगर उसको चाहेंगे तो उसको बना देंगे, परिवर्तन चाहोगा तो वार्ड के साथ हम। तो फिलहाल वार्ड 21 में वीरेंद्र सैनी जो दावेदार बीजेपी से अपनी दावेदारी जता रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि इस बार अगर बीजेपी संजीव दहिया को टिकट देती है तो वो वार्ड के साथ होंगे। मतलब खुल के कहना नहीं चाहते कि वो जो है संजीव दहिया का समर्थन इस बार खुलकर नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो पूरा वार्ड, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी वार्ड इन्होंने बताया कि ओबीसी वार्ड का ये वो बनता है, बाहुल्य है यहाँ पर। इस बार ये बीजेपी के खाते में ज़रूर, अगर उनको टिकट मिलती है तो जीत बीजेपी के खाते में वो डाल सकते हैं। निगम में ईमानदारी देखना चाहते हैं। आपके इसको लेकर, इस पूरी वीडियो को लेकर क्या विचार है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मैं दोबारा दूसरी वीडियो में आपसे मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद।